हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस कौटिल्य एक्सप्रेस का सीरीज चला रहे हैं। इसमें दोस्तों हम लोग टोटल 1 से लेकर 300 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग 301 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। अगर दोस्तों आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन देखना है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना लेट किए हुए वीडियो के आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। दोस्तों लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं करा के, यानी 301 नंबर। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमती है, यानी वेस्ट से ईस्ट घूमती है। तथा देखें दोस्तों, आपको यहाँ ऑप्शन ए दिया ना, पूर्व से पश्चिम दिशा में कौन कौन, यानी शुक्र और अरुण ग्रह आपको घूमती है। बाकी जितने भी दोस्तों शेष 6 ग्रह हैं वो भी आपको पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। क्वेश्चन नंबर 302 देखते हैं। यहाँ दोस्तों हम लोग ग्रह की स्थिति देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे आपको सूर्य से नज़दीक में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे? मंगल और बृहस्पति के बीच में, यानी आपको क्षुद्र ग्रह हो जाएंगे। इसके बाद शनि यानी सैटर्न, अरुण या वरुण हो जाएगा। देखें दोस्तों, आपको ग्रहों की बात करेंगे, मतलब किसके पास कितने उपग्रह है। तो पृथ्वी के पास आपको एक उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा, मंगल के पास आपको 2 उपग्रह है, तथा बृहस्पति के पास आपको 95, शनि के पास 274, अरुण के पास 28 तथा वरुण के पास आपको 16 उपग्रह है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 203 का रहा कि दोस्तों 302 नंबर का रहा कि नदी जो दक्षिणी गंगा कहलाती है वह है, मतलब कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब दक्षिणी गंगा पूछ रहा है दोस्तों, तो सही आंसर क्या होगा? गोदावरी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। देखें दोस्तों, आपको कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं तथा इसकी लंबाई दोस्तों 870 नहीं क्या भैया 810 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ गोदावरी देखेंगे आपको दोस्तों 1465 किलोमीटर बहती है, इससे दोस्तों हम लोग वृद्ध गंगा भी कहते हैं। तथा कृष्णा को दोस्तों हम लोग तुभंग, यानी कृष्णा नदी यहाँ देखेंगे दोस्तों यार, इसकी लंबाई टोटल दोस्तों आपको 1400 किलोमीटर तथा महानदी की 858 किलोमीटर है। तथा नर्मदा की लंबाई दोस्तों आपको 1312 किलोमीटर है। देखें दोस्तों, आपको गोदावरी नदी, कृष्णा नदी दोस्तों इसमें तुंगभद्रा, मूसी, ताम्र, मालप्रभा, घाट प्रभा इसकी दोस्तों सहायक नदी हो जाएगी। तथा महानदी की दोस्तों आपको सहायक नदी दोस्तों जोंक, मंड, तेल एवं हंसदो नदी हो जाएगी। तथा नर्मदा की सहायक नदी तावा, दूधी, हिरण्य या कोनो नदी हो जाएगी दोस्तों। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? तो आपको ब्रह्मगिरी पर्वत से हो जाएगी। तथा गोदावरी नदी के दोस्तों उद्गम स्थल आपको त्र्यंबक श्रेणी से निकलती है। तथा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपको महाबलेश्वर हो जाएगा। तथा महानदी का आपको उद्गम स्थल आपको सिहवा श्रेणी हो जाएगा। तथा दोस्तों आपको सोन के उद्गम स्थल पूछ देते कहाँ? अमरकंटक के मूलताई से निकलती है। आई क्वेश्चन नंबर दोस्तों 300, अगला क्वेश्चन देख 303 नंबर कह रहा है कि कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इसका मतलब NH बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, मतलब NH के नाम याद करेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, आपको देखेंगे आपको ट्रिक क्या हो जाएगा? दीपा, दिको, आगम, मुचे, कोचे, कोलम, बरका, डिजियम, ठीक है। यहाँ देखें दोस्तों, सबसे पहले क्या देंगे? दीपा देखेंगे, दिल्ली से पंजाब क्या बाघा बॉर्डर NH1 हो जाएगा। दिक्को मतलब दिल्ली से कोलकाता NH2 हो जाएगा। आगम मतलब हो जाएगा आपको आगरा से मुंबई NH3 हो जाएगा। मुच्चे यानी मुच्चे हो जाएगा दोस्तों मुंबई टू चेन्नई NH4 हो जाएगा। तथा कोच्चे यानी कोलकाता से चेन्नई NH5 हो जाएगा। कोलम यानी कोलम हो जाएगा कोलकाता से कोलकाता होते हुए मुंबई NH6 हो जाएगा। यानी यहाँ देख देंगे दोस्तों, आपको बनारस से कन्याकुमारी आपको क्या हो जाएगा ना? NH7 हो जाएगा। तथा सबसे बड़ा NH पूछ दे दोस्तों आपको NH44 हो जाएगा। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है। इसकी टोटल लंबाई NH की 3745 किलोमीटर हो जाएगी, NH44 की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 304 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 304 कह रहा है कि सुमेलित करना है। तो पहला दर यहाँ दोस्तों एक साइड में दिया है बाघ आरक्षित क्षेत्र तथा एक साइड में दिया है राज्य। तो देखें दोस्तों, आपको इंद्रावती किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों? आपको यानी हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़। पेरियार हो जाएगा दोस्तों आपको केरल। सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा दोस्तों? आपको उड़ीसा। तथा बांदीपुर कहाँ हो जाएगा दोस्तों? आपको कर्नाटक हो जाएगा। इस तरह राइट आंसर 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 305 देखते हैं।
क्वेश्चन 305 कह रहा है दोस्तों, इसको भी सुमेलित करना है। रेलवे उपकरण एक साइड में जो उद्योग तथा एक साइड में अवस्थित दिया है, तो रेलवे उपकरण कहाँ हो जाएगा दोस्तों, आपको रेलवे उपकरण भिलाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ दोस्तों दो या मोटर वाहन आपको हो जाएगा जबलपुर, पोत निर्माण हो जाएगा आपको कोच्चि तथा साइकिल निर्माण हो जाएगा आपको लुधियाना। इस तरह राइट आंसर 4 3 4 1 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि 6 नंबर, सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच मध्य है, मतलब सर्क्रिक रेखा जो किन दो देशों के मध्य है, तो इसका सही आंसर क्या जाने, भारत और पाकिस्तान, यानी LOC ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी के बीच दोस्तों आपको रेड क्लिफ रेखा भी 24वीं समानांतर रेखा भी है तथा LOC भी है। ठीक है, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बीच आपको दोस्तों डुरंड रेखा है। ठीक है, चीन और भारत के बीच दोस्तों आपके मैकमोहन लाइन तथा LAC है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में तो आपको जीरो लाइन है। ठीक है, वहीं देखें दोस्तों आपका 17वीं समानांतर रेखा तो उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा आपको उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। वहीं दोस्तों पूछा अगर 49वीं समानांतर रेखा आपको USA और कनाडा के बीच स्थित है तथा 141वीं पश्चिमी समानांतर रेखा आपको USA और कनाडा के बीच स्थित है। आइए कुछ और रेखा के बारे में देखते हैं हम लोग। वहीं दोस्तों पूछा अगर 16वीं समानांतर रेखा क्या इसके बीच में, नामीबिया तथा अंगोला के बीच है। 20वीं समानांतर रेखा आपको लीबिया तथा उत्तरी सूडान के बीच स्थित है। 22वीं समानांतर रेखा आपको मिस्र तथा उत्तरी सूडान के बीच स्थित है। वहीं अगर पूछे दोस्तों हम लोगों से 25वीं समानांतर रेखा आपको माली तथा मर्तानिया के बीच स्थित है। 26वीं समानांतर रेखा आपको मारितानिया एवं पश्चिमी सहारा के बीच है। मैगी नॉट तथा सिक फ्राइड दोस्तों आपके किसके, जर्मनी और फ्रांस के बीच दोनों हो जाएगा। तथा मैनरहिन तथा ओडरनिस जर्मनी और पोलैंड के बीच, ये दोस्तों मैनरहिन आपके इसके बीच हो जाएगा नहीं, रूस और फिनलैंड के बीच हो जाएगा। तथा ओडरनिस से हिडेनबर्ग आपको हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच ये दोस्तों हो जाएगा। वहीं अगर पूछे हम लोग से पर्पल लाइन यानी नाइजीरिया और सीरिया के बीच तथा ब्लू लाइन आपको इजराइल और लेबनान के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 307 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 307 कह रहा है कि दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु यानी स्थान कौन सा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण का बात कर रहा है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर हो जाएगा, या उसी के दोस्तों पार्सन पॉइंट या लाहिचिंग पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट ही कहते हैं। इंदिरा कॉल दोस्तों आपको 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हो जाएगा तथा केप कैमरून आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर हो जाएगा तथा किबुती दोस्तों आपको 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाएगा। यहाँ दोस्तों हम लोग भारत के नक्शे द्वारा देख सकते हैं, जहाँ पर हम लोग पूरा दर्शा दिया गया। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको सबसे उत्तरी बिंदु आपको इंदिरा कॉल यानी नॉर्थ पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा कॉल यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर यहाँ कन्याकुमारी के केप कैमरून यानी 8 डिग्री 4 मिनट के बीच स्थित है नॉर्थ में। तथा यहाँ दोस्तों आप उत्तर यानी पूर्व से पश्चिम लंबाई देखेंगे तो किबिथु यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर आपको पश्चिम में गौर माता यानी गुजरात के में स्थित है। इन दोनों के बीच देखेंगे दोस्तों ने लंबाई और चौड़ाई देखेंगे दोस्तों आपको उत्तर से पश्चिम की लंबाई 3214 यानी 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई दोस्तों देखेंगे तो हम लोग इसमें 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई थी, मतलब कब शुरू की थी, इसका सही आंसर देखें क्या हो जाए, प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहा है 1973 ईस्वी में शुरू किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस तरह राइट आंसर 20 हुआ। 1972 में देखेंगे दोस्तों आपको शेर परियोजना लाया गया था तथा 1974 में आपको मगरमच्छ परियोजना, 1987 में गेंडा परियोजना, 1988 में आपको बर्फीला तेंदुआ परियोजना, 1992 आपको हाथी परियोजना तथा 1994 में दोस्तों आपको लाल पांडा परियोजना तथा 2006 में आपको गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था तथा मोर संरक्षण की दोस्तों बात करेंगे तो 1963 ईस्वी में चलाया गया था तथा हंगुल परियोजना आपको 1970 ईस्वी में चलाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 309 देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों बिहार का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी हो जाएगा। चीन का शोक यानी कोसी नदी दोस्तों आपको बिहार का शोक हो जाएगा तथा चीन का शोक दोस्तों पूछे तो हांगो नदी या पीली नदी उसी को कहते हैं तथा उड़ीसा के शोक दोस्तों आपको महानदी हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखें बंगाल का शोक आपको दामोदर नदी हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ और नदी के नाम देख लेते हैं जो किसका माने शोक नदी है। दोस्तों यहाँ पर हम शोक नदी के नाम बोलेगा और आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखें दोस्तों जैसे हम लोग बिहार के नदी शोक नदी देखे तो कौन हो गया आपको कोसी। वहीं दोस्तों पूछे झारखंड का शोक नदी कौन हो जाएगा, आपको दामोदर हो जाएगा।
दोस्तों दामोदर नदी आपको बंगाल का भी शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का। वहीं दोस्तों पूछे मध्य प्रदेश का शोक नदी हो जाएगा आपको सोन। असम का शोक नदी ब्रह्मपुत्र। उड़ीसा का शोक नदी महानदी। महाराष्ट्र की जीवन रेखा दोस्तों किसको कहते हैं, कोयना नदी को। आंध्र प्रदेश का जीवन रेखा गोदावरी नदी को कहते हैं। गोवा का जीवन रेखा दोस्तों को मांडवी नदी कहते हैं। दक्षिण भारत का जीवन रेखा दोस्तों आपको कावेरी को कहते हैं। वहीं क्या पूछे भारत की जीवन रेखा दोस्तों आपको गंगा को कहते हैं, तथा दोस्तों पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु नदी को कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 310 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 310 कह रहा है कि पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना दोस्तों किस लिए, हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों पूछे तांबे की खान कहाँ दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 311 देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। इसका सही आंसर क्या है, टाटा लौह और इस्पात कंपनी एंड ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो हाँ दोस्तों इन्हें पूछे भारतीय लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना यानी ISCO की स्थापना 1918 में। बोकारो स्टील अथॉरिटी यानी स्टील सिटी की स्थापना 1966 से 74 के बीच हुआ था, तथा विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात उद्योग की स्थापना 1974 में हुआ था। आई क्वेश्चन नंबर 312 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है कौन सा हो जाएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ऑप्शन सी स्थित हो जाएगा, यानी ये दोस्तों आपको पश्चिम चंपारण में स्थित है। वहीं दोस्तों ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आपको हिमाचल प्रदेश, हेमिस नेशनल पार्क आपको लद्दाख, तथा नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा आपको उत्तराखंड में हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। इसका सही आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, नहीं ऑप्शन देखेंगे। पहला किसका दोस्तों उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसी में दिया है। वहीं दोस्तों अगर घनत्व के हिसाब से पूछता तो पहला स्थान घनत्व में किसका होता है, बिहार का होता। ठीक है, उसके बाद दूसरा किसका पश्चिम बंगाल का, तीसरा किसका हो जाता है केरल का। आइए देखेंगे दोस्तों अगर जनसंख्या के हिसाब से न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों आपको सिक्किम का है, तथा जनघनत्व में सबसे मिनिमम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। आइए क्वेश्चन नंबर 314 देखते हैं। कह रहा है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीर पंजाल और बृहत हिमालय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी इसका दोस्तों KLJP ट्रिक होता है, यानी महान या बृहद हिमालय उसके बाद होता है। ये दोस्तों आपको सब ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखें दोस्तों आपको हिमालय को भागों को जो बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। यहाँ नीचे देखेंगे दोस्तों आपको बाह्य या उप या शिवालिक हिमालय हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको मध्य हिमालय हो जाएगा या हिमाचल हिमालय। वहीं उसके बाद दोस्तों आपको ग्रेट या आंतरिक या हिमालय हो जाएगा। ठीक है, हिमालय हो जाएगा, महान हिमालय। उसके बाद दोस्तों इधर क्या हो जाएगा आपको ट्रांस हिमालय हो जाएगा, इधर से इधर कौन हो जाएगा आपको ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में दोस्तों आपको KLJP आ जाएगा। ठीक है, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल उसी कहते हैं। वहीं दोस्तों पूछे लद्दाख और जास्कर के बीच से ही दोस्तों आपको सिंधु नदी बहती है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे इन दोनों के यानी ग्रेट हिमालय यानी ट्रांस हिमालय के बीच को दोस्तों कौन डिवाइड करता है, इन दोनों के बीच के दोस्तों यानी इंडो सांगपो सचर जोन अलग करता है। तथा दोस्तों पूछे मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच का जो लाइन मैंने डिवाइडिंग रीजन उसको दोस्तों बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। तथा दोस्तों पूछे वहीं मध्य हिमालय तथा बाह्य हिमालय के बीच के जीवन मैंने डिवाइड कौन करता है दोस्तों, मेन बाउंड्री फोल्ड करता है। तथा दोस्तों वहीं पूछे बाह्य हिमालय यानी बाह्य हिमालय और उत्तरी भारत के विशाल मैदान के बीच के जो लाइन है उसको कौन करता है, यानी हिमालयन फ्रंटियल फोल्ड। ये दोस्तों आपको अलग करता है, यानी HHF इसको बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों नदी भी ले लेते हैं। देखें दोस्तों आपको मतलब नदी के हिसाब से को कितने हिमालय को 4 भागों में बांटते हैं। यानी पहला हो जाएगा आपको कश्मीर यानी पंजाब हिमालय, उसके बाद दोस्तों कुमाई हिमालय, तथा उसके बाद नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय में बांटते हैं। देखेंगे दोस्तों इन दोनों के बीच आपको पहला ऊपर हो जाएगा आपको सिंधु नदी, उसके बाद दोस्तों आपको सतलज नदी, उसके बाद काली नदी, तीस्ता नदी और दिहांग नदी। दोस्तों इनसे पूछ देता है मतलब कैसे क्वेश्चन पूछता है इसमें से, जो जैसे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय है जो किन 2 नदियों के बीच बहती मतलब स्थित है। ये दोस्तों पूछ देता है जगह का नाम, तो वैसे ही पूछे यानी कश्मीर या पंजाब हिमालय आपको सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। इसका दोस्तों ट्रिक होता है PSS होता है,
वहीं दोस्तों देखेंगे कुमायूं हिमालय पूछे तो किसके किसके बीच स्थित, सतलज और काली के बीच स्थित यानी KSK। ठीक, वहीं दोस्तों पूछे नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, काली और तीस्ता के बीच स्थित है, यानी NKT हो जाएगा। तथा असम हिमालय आपको पूछे तो नहीं हो जाएगा, असम हिमालय आपको तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, यानी ATD। वहीं दोस्तों पूछे यानी दोनों के बीच के चौड़ाई यानी कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय के बीच के क्षेत्र कितना हो जाएगा, 560 किलोमीटर। तथा कुमायूं हिमालय के 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय के आपको 800 किलोमीटर तथा असम हिमालय के 720 किलोमीटर। इन सब में देखेंगे दोस्तों तो सबसे अधिक किसका क्षेत्र यानी नेपाल हिमालय का आपको 800 किलोमीटर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि ओडिशा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेमेटाइट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हेमेटाइट दोस्तों आपको लोहा का ही अयस्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन है, इसका सही आंसर का कौन हो जाएगा, नहीं हल्दिया, ऑप्शन सी से हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे विशाखापट्टनम को देखेंगे तो विशाखापट्टनम आपको सबसे गहरा बंदरगाह है तथा ये दोस्तों आपको लैंडलॉक बंदरगाह है। ये दोस्तों आपको डॉल्फिन नामक नोज पहाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ दोस्तों आपको पारादीप देखेंगे तो पारादीप आपको दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा। यहाँ तथा कलकत्ता बंदरगाह दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, ज्वारीय एक बंदरगाह है। वहीं दोस्तों कांडला बंदरगाह भी देखेंगे तो आपको कैसे एक बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह। दोस्तों कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया, तुत्तीकोरिन सॉरी दोस्तों, कांडला बंदरगाह नया नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया। तथा दोस्तों तुत्तीकोरिन का बंदरगाह का नाम नया क्या हो गया, BO चिदम्बरम पिल्ले। ये दोस्तों आपको मत्स्य मत्स्य पोर्ट भी कहते हैं किसको, तो तुत्तीकोरिन को ये करते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, यानी सही आंसर हो जाएगा कि युवा को कहते हैं। तथा दोस्तों भारत का चीनी कटोरा पूछे तो किसको कहते हैं, हम लोग यूपी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है, तो इसका सही आंसर किसका हो जाएगा ना, किस देश की राजधानी दोस्तों, कोपेनहेगन यानी डेनमार्क की राजधानी, ऑप्शन सी से हो जाएगा। कनाडा की राजधानी दोस्तों आपको ओटावा होता है। इंडोनेशिया की राजधानी आपको जकार्ता होगा तथा आयरलैंड की राजधानी आपको डेवसिन हो जाएगा, यानी डेवसिन। ठीक है, यहाँ देखें दोस्तों आपको डेनमार्क डेयरी उत्पादन के लिए प्रमुख है। ठीक है, और दोस्तों देश की राजधानी भी दिया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल सागर से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी जोट्टा नहर देखें दोस्तों आपको गोट्टा नहर देखेंगे तो किसको किसको जोड़ता है, स्टॉकहोम एवं गुटेनबर्ग को जोड़ता है। यहाँ दोस्तों आपको देखेंगे कील नहर आपको उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। इसका दोस्तों यह ट्रिक होता है कूब। ठीक है, यहाँ देखें दोस्तों पनामा नहर आपको प्रशांत सागर एवं अटलांटिक महासागर यानी कैरेबियन सागर को अटलांटिक महासागर या कैरेबियन महासागर को जोड़ता है। वहीं देखें दोस्तों आपको सू नहर यानी सुपीरियर झील एवं ह्यूरन झील को जोड़ता है। ईरी नहर दोस्तों आपको ईरी झील एवं मिशिगन झील के बीच स्थित है। वहीं देखें बेलेंट नहर दोस्तों आपको ईरी एवं ओंटारियो के बीच है। ठीक, वहीं देखें दोस्तों आपको बास्पोरस जल संधि यानी बास्पोरस दोस्तों आपको काला सागर एवं मरमारा सागर के बीच स्थित है। विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा लवणता वाला झील कौन हो जाएगा, नहीं कौन हो दोस्तों, कैस्पियन सागर हो जाएगा। कैस्पियन सागर के दोस्तों आपको 5 देशों के बीच स्थित है। जैसे में उसका ट्रिक होता है दोस्तों तारीख, यानी टी से हो जाएगा दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रूस, आई से ईरान एम के से दोस्तों हो जाएगा यानी कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, से घिरा हुआ है, मतलब पाँच देशों के बीच में घिरा हुआ है कौन, आपको कैस्पियन सागर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई है, तो इसका सही आंसर कहाँ से, ऑप्शन सी इजराइल से आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 321 कह रहा है कि किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थाईलैंड को कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व दिशा में सजाए, तो सही आंसर पहले देखेंगे कौन, पश्चिम से दोस्तों कह रहा है नहीं पूर्व, तो पहले हो जाएगा शिवकिल्ला, लेपुलेख, नाथुला और उसके बाद बोमडिल्ला। यानी देखें दोस्तों आपको बोमडिल्ला कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, शिवकिल्ला कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नाथुला कहाँ था तो जलपुरा हो जाएगा सिक्किम में, और लेपुलेख हो जाएगा आपको उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोलोवा
उदाहरण है किसका, यानी सक्रिय ज्वालामुखी का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोना लोआ दोस्तों आपको हवाई द्वीप पर स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 324 देखते हैं। कह रहा है कि पूरब का बेसिन किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कोच्चि को कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग को सुमेलित करना है। कह रहा है कि 10 लोट, यानी एक साइड में दोस्तों आपको रेगिस्तान दिया है और उसके बाद देश दिया है, ठीक है। देखिए दोस्तों 10 लोट या कबीर दोस्तों कहाँ हो जाएगा, आपको ईरान में हो जाएगा। नुबियन मरुस्थल कहाँ हो जाएगा दोस्तों, आपको सूडान में हो जाएगा। मोजेब मरुस्थल कहाँ हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। रब अल खाली हो जाएगा आपको सऊदी अरब में हो जाएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो यानी 2, 3, 1, 4 ऑप्शन इसका डी से होगा। बट और कुछ मरुस्थल को देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन तथा सॉम्पसन, बारबर्टन, इस सब दोस्तों कहाँ हो जाएगा, आपको ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ठीक। वहीं देखें दोस्तों आपको सहारा मरुस्थल आपको 12 देशों में स्थित है, उत्तरी अफ्रीका के 12 देशों में है। कलहारी मरुस्थल आपको बोत्सवाना में हो जाएगा। नाबी मरुस्थल आपको दोस्तों नामीबिया में हो जाएगा। थार मरुस्थल दोस्तों आपको भारत और पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। गोबी मरुस्थल आपको मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। सोनोरान मरुस्थल दोस्तों आपको यूएसए में है। सेंचुरा मरुस्थल सेंचुरा दोस्तों कहाँ हो जाएगा, यूएसए में है। मोजेब कहाँ हो जाएगा, यूएसए में है। तथा सीरा निवेदा भी आपको दोस्तों यूएसए में है। तकला मकान पूछे तो चीन में है। पेंटागोनिया मरुस्थल दोस्तों आपको अर्जेंटीना में है। अटाकामा दोस्तों आपको कहाँ, चिली में है। अगर दोस्तों हम लोग से पूछे सबसे गर्म मरुस्थल कौन हो जाएगा, यानी सहारा हो जाएगा। तथा सबसे शुष्क यानी ठंडा मरुस्थल कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी गोबी मरुस्थल हो जाएगा, जो गोबी चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बिहार स्पेशल का बैच जो 3 जुलाई से शुरू हो रहा है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है, तो इसका सही आंसर कहा जाए अमेजन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तथा सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 327 का रहा है कि वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत पूछ रहे हैं, सप्ताह मंडल में मिलता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखें दोस्तों आपको बहिर्मंडल में बहिर्मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और मौसम मंडल, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगर दोस्तों नीचे से देखें तो पहले कौन हो जाएगा, आपको यहाँ पर लाइन देखें क्षोभ मंडल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल हो जाएगा। इन दोनों के दोस्तों ऊंचाई के हिसाब से दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 328 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में यानी मिनट में कितना अंतर होगा, तो इसका सही आंसर यानी 4 मिनट का होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 329 का है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 6 गुना अधिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 330 देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास यानी किलोमीटर में कितनी है, तो इसका आंसर सही आंसर क्या जानिए 12,756, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अप्रॉक्स दोस्तों होता है 42, ठीक है। तो ध्रुवीय व्यास अगर पूछे दोस्तों कितना 12,714 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टान के गलन बिंदु को बढ़ा देता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 332 का रहा है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी चैलेंजर गर्त, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11,022 मीटर गहरा है, यानी डीप में गहरा। इसका सबसे गहरा मेरियाना ट्रेंच में स्थित है, यानी पैसिफिक ओशियन का स्थित है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 333 देखते हैं। कह रहा है कि संगमरमर क्या है, तो संगमरमर दोस्तों आपको क्या है, नहीं क्रियांतरित या रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अवसादी चट्टान में दोस्तों देखेंगे ना, अवसादी यानी परतदार चट्टान हो जाएगा कौन आपको, या तलछट्टी चट्टान हो जाएगा आपको डोलोमाइट, चूना पत्थर, चौक या खरिया मिट्टी। यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको मूल चट्टान और रूपांतरित चट्टान में अंतर देखेंगे, यानी ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप हो जाएगा आपको नीस हो जाएगा। गैब्रो का रूपांतरित सर्पेंटाइन, कोयला का रूपांतरित हीरा, सेल का हो जाएगा आपका स्लेट का हो जाएगा फाइलाइट का हो जाएगा सिस्ट, तथा बेसाल्ट का हो जाएगा दोस्तों को आपको एम्फी बोल्ट्स हो जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों 334 नंबर, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों सूर्य का निकटतम तारा, सूर्य जो है दोस्तों आपको पृथ्वी का निकटतम तारा है, तथा दूसरा निकटतम तारा आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी है।
तथा पृथ्वी का दूसरा निकटवर्ती ग्रह पूछे तो दोस्तों कौन हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 3:35 दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, यानी कब बढ़ेगी, यानी गर्मी में बढ़ती है, यानी विषुवत रेखा पर में वृद्धि हो जाती है, तथा जाड़े में दोस्तों आपको ध्रुव रेखा पर माइनस यानी नेगेटिव हो जाती है, कम हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन डी से हो जाएगा, जो दोस्तों आपको प्रशांत महासागर में बहती है। इसको दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी रेखा को दोस्तों ऐसे पास कर जाती है जहाँ स्थल पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दोस्तों आपको दिया है मतलब देशांतर रेखा पर कौन कौन सा देश पड़ेगा, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर पर दोस्तों आपको देखेंगे तो कौन देश हो जाएगा, ना यूके यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड हो जाएगा, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगा, अंटार्कटिका दोस्तों एक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखें दोस्तों आपको यूके, फ्रांस, स्पेन दोस्तों आपको यूरोपियन देश हो जाएगा, तथा अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोंगा आपको अफ्रीकन देश हो जाएगा, तथा अंटार्कटिका एक खुद का ही देश होगा, यानी 8 देश और 9 क्षेत्र से होकर गुजरती है, ठीक है। वहीं दोस्तों हम लोग कर्क रेखा भी देखेंगे तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों 8 राज्यों से हो जाएगा। तथा दोस्तों भारत में टाइम लाइन देखें नहीं, शंकरगढ़ का किला तथा नैनी के मिर्जापुर से उत्तर प्रदेश होकर 82.5 डिग्री गुजरती है, जो कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, 5 राज्यों से। कौन कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, यानी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आई क्वेश्चन नंबर 337 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है, इस किसने बताया था, नहीं दोस्तों अरस्तु ने बताया था, ऑप्शन ए से हो जाएगा। तथा दोस्तों कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। यहाँ देखेंगे दोस्तों आपको टॉलमी ने कहा था, भूगोल के शब्द दिया था, तो इन्होंने कहा था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है, किसने कहा था, तो टॉलमिया ने कहा था। तथा स्ट्रोबे ने दोस्तों आपको ज्योग्राफी शब्द दिया था। आई क्वेश्चन नंबर 338 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों के मतलब समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, इसका सही आंसर देखें किससे किसके गुजरती है, यानी कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका दोस्तों ट्रिक होता है, यानी भूमध्य रेखा पर से गुजरने वाले देश को के बिग सकेक, ठीक है। तो देखें के बिग सकेक में कौन हो जाएगा, यानी के से हो जाएगा आपको केनिया, बी से हो जाएगा ब्राज़ील, आई से इंडोनेशिया, जी से हो जाएगा दोस्तों आपको जापान, एस से हो जाएगा सोमालिया, यू से हो जाएगा युगांडा, के से हो जाएगा कांगो, दोनों हो जाएगा ना कांगो रिपब्लिक और कांगो डेमोक्रेटिक, ऑप्शन दोनों हो जाएगा। ई से हो जाएगा इक्वाडोर, के से हो जाएगा कोलंबिया, और इसके अलावा दोस्तों आपको मालदीव, किरिबातु, प्रिंसेप साउ टोन्स हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 339, यदि 2 स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में अंतर कितना होगा, यानी 35 डिग्री का अंतर होगा। इसको दोस्तों निकाल लेंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, आपको 4 मिनट होता है, यानी 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, यानी तो 1 बराबर दोस्तों यानी 1/4 यानी हो जाएगा आपको 140 बट्टा यानी 1/4 गुना 140 यानी 35 हो जाएगा, ठीक। आई क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 340 नंबर क्वेश्चन कराए दोस्तों 340, विश्व की लंबी सबसे पर्वत श्रृंखला कौन है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, लंबी पूछ रहा है, यानी एंडीज पर्वतमाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। तथा हिमालय श्रेणी को देखें दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। दोस्तों एंडीज पर्वत आपको एकांक गुहा का चोटी, मतलब एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांक गुहा हो जाएगी। तथा रॉकी श्रेणी दोस्तों आपको अमेरिका में है, तथा एटलस पर्वत दोस्तों आपको अफ्रीका में, यानी उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक। यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको अमेरिका का सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा, यानी एल्बर्ट हो जाएगा, ठीक, यानी अलास्का श्रेणी में माउंट मैकिनले डेनाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 341 देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कांगो नदी हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। तथा माही नदी के दोस्तों माही नदी जो आपको कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तथा लिम्पोपो नदी आपको मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसका ट्रिक दोस्तों याद रखिएगा, माँ का ली, मतलब दोस्तों आपको मकर रेखा को माही, विषुवत रेखा को काली, तथा यहाँ नीचे हो गया आपको यानी कर्क रेखा को दोस्तों हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा कर्क रेखा, बीच में हो जाएगा विषुवत रेखा, तथा नीचे हो जाएगा आपको मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है, ठीक है। इस तरह याद रखेगा, इस तरह दोस्त ट्रिक से याद रहेगा, माँ काली यानी माँ से माही, का से काली और ली से लिम्पोपो, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 342 कर रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है, कौन हो जाएगा, नहीं अभिनव तारा यानी सुपर नोबल स्टार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुपर नोबल स्टार। आइए क्वेश्चन नंबर 343 देखते हैं। कह रहा है कि
तारों का रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? उनके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 344 देखते हैं। कह रहा है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घर यानी घेरा किस महासागर से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी प्रशांत महासागर से स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 345 इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है, मतलब किस ग्रह में? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? सनी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 346 कह रहा है कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रांस में दोस्तों आपको टाइम जोन 12 है तथा ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अंटार्कटिका में दोस्तों आपको 9 टाइम जोन है। रूस में दोस्तों आपको 11 है। कनाडा में भी आपको 11 टाइम जोन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 347 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत पहले शुरू से देखेंगे तो उसका गैस का क्रम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने ऑटोमेटिक निकल जाएगा जो किसमें कितना % कार्बन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन में पूछे तो कितना हो जाएगा? लगभग आपको 78% दोस्तों को होता है कार्बन। वहीं दोस्तों अगर पूछे उसके बाद क्या हो जाएगा? आप ऑक्सीजन कितनी % होता है? यानी लगभग 20 या 21% ही हम लोग उसको मान के चलते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग। यहाँ दोस्तों शुरू से आप लोग लिख लीजिए, हम बोल देते हैं एग्जैक्ट मतलब कितना कितना होता है। इसको आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों आपको 78.8%। इसको दोस्तों एग्जैक्ट हम लोग 79 या 79% मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें यानी 08 होता है ना, मतलब 78% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें दोस्तों आपको ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन का कितना % होता है? यानी 20.94 यानी लगभग 21% इसको कहते हैं। आर्गन आपको हो जाएगा दोस्तों कितना होता है? आर्गन 0.93 हो जाएगा आपको आर्गन। ठीक है, तथा यहाँ दोस्तों अगर देखेंगे आपको CO2 कार्बन हो जाएगा आपको 0.03 हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तथा यहाँ देखें दोस्तों आपको नियोन कितने % हो जाएगा? दोस्तों आपको नियोन हो जाएगा आपको 0.00 यानी 0.002%। हीलियम कितने % हो जाएगा? दोस्तों आपको हीलियम हो जाएगा आपको 0.00005 हो जाएगा हीलियम। और क्रिप्टन दोस्तों देखेंगे यानी केआर मतलब क्रिप्टन हो जाएगा। क्रिप्टन का दोस्तों पॉइंट कितना हो जाएगा आपको? 0.001 यानी 0.001% हो जाएगा। तथा जेनॉन का दोस्तों आपको पॉइंट हो जाएगा आपको 0.0009% हो जाएगा। तथा हीलियम का दोस्तों कितना पॉइंट हो जाएगा? नहीं हाइड्रोजन का, सॉरी दोस्तों, हाइड्रोजन का पॉइंट हो जाएगा आपको 0.2। ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों आपको 0.00005% हो जाएगा। इस तरह देखेंगे पूछा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो दोस्तों आपको ऑप्शन ए इसमें मारेंगे 0.03 हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन इसका ए सही हुआ। दोस्तों इसको आप लोग याद रखिए, कम से कम आपको इसमें से 5 याद रखना है, क्योंकि इस 5 में से पूछ देता है कि इसका कितना पॉइंट है। यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, कम से कम 4 भी आप याद रखिएगा तो चलेगा। ठीक है, तथा क्रम तो याद रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 348 देखते हैं। कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तथा 82.5 डिग्री आपको 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका दोस्तों ट्रिक आप लोग याद करते हैं बहुत से लोग, मित्र पर गमछा झार। बाकी दोस्तों आप लोग इसको राज्य के हिसाब से याद कर सकते हैं। पहला का हो जाएगा आपको गुजरात हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों आपको झारखंड पर जाएगा, झारखंड के बाद देखेंगे दोस्तों आपको पश्चिम बंगाल पर जाएगा, उसके बाद दोस्तों देखेंगे क्या हो जाएगा? नहीं पश्चिम बंगाल त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपको ये पूछ सकता है मतलब कौन से राज्य पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व के हिसाब से आपको सजाने को पूछ सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 349 देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सियाल, सीमा और निफा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम में, सीमा मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? सिलिकॉन, मैग्नीशियम और निफे मतलब निकल और लोहा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 350 देखते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 351 कर रहा है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन इस तरह सी सही हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 352 कर रहा है कि दोस्तों रेगुर मिट्टी
को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुलर मिट्टी को दोस्तों हम लोग काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ऑप्शन ए यानी काली मिट्टी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको काली मिट्टी का नाम कैसे पड़ा था? रूस के चेर्नोबिल मिट्टी के नाम पर इसका नाम दोस्तों काली मिट्टी पड़ा था। तथा काली मिट्टी को दोस्तों आप लोग कैलिफोर्निया का ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। काली मिट्टी को दोस्तों काली कपासी मिट्टी तो देख लिया। यहाँ दोस्तों देखेंगे भारत में अगर पूछे सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है, तो नहीं ऑप्शन इसका दोस्तों ट्रिक होता है एक, जला कर लौट, यानी दोस्तों ये सर्वाधिक मिट्टी का विस्तार का जैसे ट्रिक है। जैसे हो जाएगा आपको जलोढ़ मिट्टी, लाश हो जाएगा लाल मिट्टी, और कास हो मतलब कस हो जाएगा काली मिट्टी, और लॉस हो जाएगा लौट यानी लौटती हुई लेटराइट मिट्टी, ठीक है, लॉट्स हो जाएगा। देखें दोस्तों इस तरह हो जाएगा ट्रिक। जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों रूस के स्टेपिज मिट्टी, रूस में दोस्तों स्टेपिज मिट्टी, यूएसए के प्रियरिज, अर्जेंटीना में पम्पास तथा दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों बेल्ट कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 352 का रहा है कि दोस्तों ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर सप्ताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के भौतिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर है छोटा नागपुर पठार का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तरी गंगा मैदान, दक्षिणी गंगा मैदान, पूर्वी गंगा मैदान, ये तीनों है। बाकी दोस्तों आपको छोटा नागपुर पठार आपको झारखंड में चल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सुनहरी गोल्डन यानी सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? इस दोस्तों आपको एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के जिन तत्व उपलब्ध होते हैं, ऑप्शन सी से यानी गोल्डन चावल में दोस्तों आपको विटामिन ए की अधिकता होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर किसका हो जाएगा? रबी हो जाएगा दोस्तों, आपको रबी फसल को ही कहते हैं, ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, तथा खरीफ या अगहनी फसल दोस्तों आपको मानसून कालीन फसल कहते हैं जिस ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे रबी फसल में दोस्तों कौन कौन फसल हो जाएगी? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि हो जाएगा। इसकी दोस्तों बुआई देखेंगे नहीं तो इसका अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है तथा मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ फसल भी देखिए लेते हैं दोस्तों। खरीफ फसल में आपको कौन कौन हो जाए? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक, उसके बाद मूंग, उड़द, अरहर, ये तीनों हो गया दाल। ठीक है, उसके बाद मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन और तिल का दोस्तों हो गया तेल। जूट, कपास हो गया कपड़ा यानी सूती इसका कपड़ा पहनेंगे। उसके बाद मार्केट में जाएंगे तो गन्ना, तंबाकू और भिंडी खरीदेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 357 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग से कालांतर में निम्न में से कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड उड़ने से बढ़ेगा तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगा, हिम नदियों के अस्तित्व पर संकट पड़ेगा, नदियों में बाढ़ की स्थिति बनेगी, और इनमें से सभी ऑप्शन डी से हो जाएगा, सभी घटना होने की संभावना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 358 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब नहीं, ये भी दोस्तों ध्यान देने वाला बात है। यानी एक साइड में स्थानीय हवा और एक साइड में दिया है देश। यानी चीनी के दोस्तों पूछे तो चीनी कहाँ? यूएसए में चलती है, सही है। कौन दोस्तों आपको आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर चलती है, भी दोस्तों सही है। यहाँ सिरोको दिया है, कनाडा में ना चल कर दोस्तों आपको सहारा से इटली की ओर चलती है, तथा लू दोस्तों भारत में चलती है। इस तरह दोस्तों ये सही है। यानी चिन्ह को दोस्तों देखेंगे आपको, यानी इस आइस का ईटर कहते हैं, यानी क्या बोलते हैं उसको? बर्फ़ को खाने वाला पवन बोलते हैं। तथा फोन दोस्तों आपको क्लाइमेट ओरेसिस इसको बोलते हैं, तथा सिरोको को दोस्तों रक्त वृष्टि वाला पवन भी बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कोयला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 360 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा परिवर्तित किया जा गया। इसका सही आंसर क्या? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 361 नंबर कि एस्किमो का घर कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है? यानी इग्लू उसको कहता है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। एस्किमो का घर इग्लू कहते हैं। तथा यहाँ दोस्तों यूते पूछे देखेंगे तो यूते हो जाएगा आपको किर्गिज जनजाति का घर, और दोस्तों हारपून हो जाएगा आपको अस्त्र हो जाएगा, तथा उम्मेक क्या हो जाएगा? यानी नाव हो जाएगा। स्लेज अगर दोस्तों देखेंगे तो स्लेज दो होता है बिना चक्का वाला गाड़ी, जिसका जो रेंडियर पशु के द्वारा खींचा होता है दोस्तों, इसको एस्किमो ही यूज करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 362 का रहा है दोस्तों देखेंगे तो भूकंप के केंद्र के निकट निम्न में से कौन तरंगे निकलती है? इसका सही आंसर देखेगा नहीं PSL, यानी ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। यानी समुद्री दोस्तों भूकंप पूछे तो कहाँ होती है? सुनामी, यानी उसी को दोस्तों हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक है, जो सुनामी शब्द अगर देखेंगे तो कहाँ से लिया है? जापानी भाषा का एक शब्द है सुनामी। इसका अर्थ होता है दोस्तों तट पर आती हुई लहरें, यानी समुद्री लहरें।
ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 363 कह रहा है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मतलब किसके द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा वना रोपण यानी वृक्ष लगाकर उसको रोका जा सकता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। 364 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। इसका सही आंसर पूछा हो जाएगा कहने सिक्किम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों, भारत में हरित क्रांति से सर्वाधिक किसे प्रभावित किया गया, यानी सही आंसर हो जाएगा यानी गेहूं की फसल को, ऑप्शन बी से, यानी गेहूं की फसल को दोस्तों सर्वाधिक आपको यानी मोटे अनाज को सर्वाधिक फायदा हुआ था। देखेंगे दोस्तों, आपको भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे तो कौन हो जाएगा, आपको एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। वहीं दोस्तों भारत में हो जाएगा, तथा विश्व में अगर पूछे हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है, तथा धान की फसल के यहाँ देखेंगे दोस्तों, धान की फसल को आपको कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ा था, तथा सब्जी के फसल को दोस्तों आपको यानी मोटे अनाज में दोस्तों आपको उत्पादन में आपको क्या हुई थी, कमी आई थी। देखेंगे दोस्तों, आपको हरित क्रांति का जो टर्म है, टर्म किसने दिया था, विलियम गैडे ने दोस्तों आपको टर्म दिया था। इसका दोस्तों भारत में प्रयोग आपको भारतीय नींव रखा गया था, पंतनगर विश्वविद्यालय उत्तराखंड में इसका नींव रखा गया, तथा इसकी शुरुआत कहाँ से, पंजाब में किया गया। तथा इसको दोस्तों लाया गया था, कब नहीं लाया गया था, 1966 से 67 के बीच, यानी 1960 से 70 के दशक के बीच। अगर दशक पूछे तो 1960 से 70 हो जाएगा, तथा अगर काल पूछे यानी टाइम पीरियड 1966 से 67 का बीच हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि 366 नंबर, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी से हो जाएगा। यानी फ्लड ऑपरेशन पूछे तो किससे संबंधित है, यानी दूध उत्पादन से संबंधित है। यहाँ देखेंगे आपको एम.एस. स्वामीनाथन दिया था, एम.एस. स्वामीनाथन आपको हरित क्रांति से संबंधित हो जाएंगे। तथा दोस्तों निपुण तू तेजा हो जाएंगे आपको कौन, स्वर्णिम क्रांति से संबंधित हो जाएंगे। तथा अरुण कृष्णन को जानते हैं हम लोग किससे, नीली क्रांति से जानते हैं। तथा दोस्तों वहीं पूछे गुलाबी क्रांति का जनक कौन हो जाएगा, आपको दुर्गेश पटेल हो जाएंगे। तथा लाल क्रांति का जनक आपको विशाल तिवारी हो जाएंगे। तथा रजत क्रांति का जनक आपको इंदिरा गांधी हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 368 कह रहा है कि दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर है हीराकुंड बांध परियोजना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं कहाँ, यानी पेराम्बूर यानी तमिलनाडु इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बनारसी में दोस्तों आपको डीजल इंजन की कारखाना है। चितरंजन में दोस्तों आपको विद्युत इंजन की कारखाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 370 कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सेंस हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। इसी को दोस्तों हम लोग इडाई कहते हैं। ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी दशकों का सहयोग प्राप्त है। इसका संयोजन पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर को दोस्तों बनाने में इसका सहयोग किया था। दोस्तों आपको बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तथा दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से आपको दुर्गापुर बनाया गया था, तथा जर्मनी के सहयोग से आपको राउरकेला को बनाया गया था। इसको दोस्तों ट्रिक एक याद है, जैसे भीरू राजा और दुबे, इसको ट्रिक याद करने का है। ठीक है दोस्तों, यानी भीरू के देखें यानी भिलाई हो जाएगा आपको रूस के सहयोग से, राजा ने राउरकेला हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर हो जाएगा आपको यानी ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। इसको याद रख सकते हैं ऐसे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बांगर मिट्टी के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे दोस्तों हम लोग नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी के लिए संरक्षित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिमलीपाल वैसे में है किस राज्य में, तो आपको हो जाएगा ओडिशा राज्य में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 374 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इसका सही आंसर है टिहरी बांध हो जाएगा, ऑप्शन डी से। टिहरी बांध दोस्तों आपको भागीरथी और भिलंगना के सीमा पर स्थित है। तथा यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको हीराकुंड यानी लंबा में हो जाएगा, यानी महानदी पर स्थित है। सबसे लंबा बांध अगर पूछे तो हीराकुंड होगा। तथा यहाँ दोस्तों पूछे अगर भाखड़ा नांगल बांध आपको सर्वाधिक घनत्व वाला बांध हो जाएगा। दोस्तों यह आपको सतलज नदी पर स्थित है। इसको दोस्तों नाथपा झांकरी कोल बांध भी कहते हैं।
ठीक है, सतलज पर स्थित है। वहीं देखें दोस्तों आपको नागार्जुन सागर बांध आपको कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? 3 देशों के साथ लगती है। किसके किसके साथ? यानी बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 376 का रहा है दोस्तों, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। तथा कावेरी के किनारे दोस्तों को तिरुचि और गोदावरी के किनारे दोस्तों को नासिक और नादेर और सतारा स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा 377 नंबर, चिल्का झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ओडिशा में स्थित, ऑप्शन सी से हो जाएगा। वहीं देखें दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर यानी पुलिकट झील स्थित है। तथा केरल में दोस्तों आपको बेम्बनाड झील स्थित है, जो कैसी झील यानी लैगून या अनूप या अनोखा झील इसको कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध नहीं है? इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? स्थल रुद्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बाकी हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ये दोस्तों आपको स्थलबद्ध यानी स्थलरूढ़ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा घिरे हैं, मतलब कौन सा पर्वत जो है घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं सतपुरा पर्वत घिरा हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं सड़क मार्ग से संबंधित, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए 381 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि झूम कृषि करने वाले मुख्य जनजाति कौन सी है? तो झूम कृषि दोस्तों कौन करते हैं? गारो जनजाति करती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ जनजाति और राजस्थान। जैसे झारखंड में देखेंगे तो कुरुवा, हिमालय में देखेंगे तो खिल, उड़ीसा में देखेंगे तो कमान, बिंगा और धाबी हो जाएगा। उड़ीसा में दोस्तों कमान, बिंगा एवं धाबी। तथा मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको मध्य प्रदेश का पेरा बेकार होता है, यानी बेवार, पेरा और दहियार ये दोस्तों हो जाएगा वहाँ के। और अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो पोड्डू हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, आंध्र प्रदेश में आपको पोड्डू हो जाएगा। और केरल में आपको ओनम, कुमारी, एरका जरा हो जाएगा। तथा राजस्थान में दोस्तों राई एवं बन्ना हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा आपको शुक्र हो जाएगा। यानी सूर्य के हिसाब से दूसरा जो ग्रह है बुध के बाद शुक्र हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे गर्म। और दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह पूछे थे यानी अरुण हो जाएगा, ना कि वरुण होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर कौन है? राजस्थान, ऑप्शन डी से हो जाएगा। तथा बिहार की स्थिति दोस्तों 12वां नंबर पर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन यानी ग्रीनविच समय से कितने आगे पीछे है? इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं 5.5 घंटा आगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? इसका सही आंसर कौन है? सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। यहाँ असम देखेंगे दोस्तों आपको भूटान तथा बांग्लादेश के साथ, मिजोरम दोस्तों आपको बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ, तथा त्रिपुरा दोस्तों आपको ओनली 3 साइड से त्रिपुरा कौन घेरा है? बांग्लादेश घेरा हुआ है। तथा उत्तराखंड देखें तो चीन और नेपाल के साथ हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 386 नंबर, 9 डिग्री चैनल अलग करती है, किसको अलग करती है? तो इसका सही आंसर कौन हो जाए दोस्तों? ने 9 डिग्री चैनल किसको हो जाए? लक्षद्वीप तथा मिनी कायद्वीप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको 8 डिग्री चैनल देखें तो 8 डिग्री चैनल के बीच में हो जाएगा आपको लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच यानी या मालदीव के बीच हो जाएगा। ठीक, वहीं देखिए 9 डिग्री चैनल आपको मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच यानी कन्ना नौरे हो जाएगा। वहीं 11 डिग्री चैनल देखेंगे तो कन्ना नौरे और अमीनी द्वीप के बीच स्थित है, तथा ये मालदीव वाले हो गए। तो अब वहीं दोस्तों अगर पूछ दे 10 डिग्री चैनल किसके पीछे? अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल। यहाँ दोस्तों हम कुछ और चैनल को देख लेते हैं। देखेंगे दोस्तों आपको कोको चैनल कहाँ है? अंडमान के उत्तरी अंडमान और लैंडफॉल द्वीप यानी कोको द्वीप म्यांमार के बीच स्थित है। तथा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच दोस्तों आपको दक्कन पैसेज या पास स्थित है। तथा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित आपको 10 डिग्री चैनल है। यानी अंडमान द्वीप का ही समूह दोस्तों आपको लिटिल अंडमान हो जाएगा, तथा निकोबार द्वीप समूह का कार निकोबार हो जाएगा। वहीं देखें दोस्तों आपको कैचल द्वीप और लिटिल निकोबार किसके बीच यानी सोमब्रेय चैनल के बीच स्थित है। सॉरी दोस्तों, सोमब्रेय चैनल बीच स्थित है। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच आपको प्राइस चैनल स्थित है। तथा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप यानी सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का हो गया,
इन दोनों के बीच आपको ग्रेट चैनल या 6 डिग्री अक्षांश स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि कोडाइन कनाल किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन ए तमिलनाडु यानी नीलगिरी पर्वत स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, गोविंद बल्लभ पंत झील, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व यानी सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, बिहार का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों ऐसे पूछ दे कि भारत के किस राज्य का ना राज्य देना कुछ, तो जनसंख्या वाला सबसे अधिक घनत्व किसका हो जाएगा ना? दिल्ली का हो जाएगा वैसे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो किसमें दोस्तों? गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी गुजरात, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 391 नंबर। कह रहा कि सोने की खान यानी कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर कोल्लार यानी बन्नीहट्टी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बन्नीहट्टी में। आइए अगला क्वेश्चन 392 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही आंसर है मांडवी नदी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तथा मांडवी नदी को दोस्तों गोवा का जीवन रेखा ही कहते हैं। नर्मदा नदी दोस्तों आपको जबलपुर, ताप्ती नदी सूरत और पेरियार नदी केरल में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सुमेलित करना है, तो यहाँ दोस्तों दिया कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल इसका महाबलेश्वर श्रेणी से हो जाएगा। ठीक है, वहीं देखें दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आपको नासिक में हो जाएगा, और ब्रह्मपुत्र नदी आपको सांगपो हो जाएगा, और नर्मदा हो जाएगा आपको अमरकंटक से निकलती है। इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी 4 3 2 1, ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, ऑप्शन इस तरह डी सही होगा। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 394 देखते हैं। कह रहा है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर बड़ौदा गुजरात, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 395 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी बिहार से नहीं गुजरती है, बाकी छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा से गुजरती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 396 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सिक्किम में स्थित है। आइए 397 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इसको सुमेलित करना है। एक साइड में दोस्तों आपको नेशनल पार्क दिया है और एक साइड में आपको राज्य दिया है, तो देखेंगे कौन हो जाएगा। तो बांदीपुर नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ हो जाएगा? आपको कर्नाटक में हो जाएगा। वहीं पूछते बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा दोस्तों? आपको पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और देखेंगे माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ हो जाएगा दोस्तों? आपको ये हो जाएगा दोस्तों आपको राजस्थान में। तथा पेंच नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। इस तरह राइट आंसर ऑप्शन है 4 3 1 2 सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 398 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में स्वर्ण रेखा क्रांति संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? स्वर्ण रेखा बोलते हैं दोस्तों आपको जूट को बोलते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तथा दोस्तों देखेंगे आपके पास यानी सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन बोलते हैं। तथा फल से दोस्तों संबंधित है स्वर्णिम क्रांति। भिंडी से दोस्तों आपको पारमनी क्रांति संबंधित है। केसर से सेफ्रॉन क्रांति संबंधित है। अनाज से आपको हरित क्रांति हो जाएगा। आलू में आपको गोल क्रांति हो जाएगा। अंडा में आपको रजत क्रांति हो जाएगा। दूध से संबंधित आपको श्वेत क्रांति हो जाएगा। मांस टमाटर से आपको लाल क्रांति हो जाएगा। और तेल से आपको पीली क्रांति हो जाएगा। प्याज झींगा से आपको गुलाबी क्रांति हो जाएगा। और ब्राउन क्रांति पूछते तो दोस्तों आपको यूरिया से संबंधित हो जाएगा। इस तरह इसमें से दोस्तों आपके एक क्वेश्चन पूछने का फिक्स है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 399 कर रहा है कि भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है। इसका दोस्तों राइट आंसर जुलाई से लेकर अक्टूबर, ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसका डिस्कशन भी हम लोग पीछे देख चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 400 और ज्योग्राफी का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो सुमेलित करना है इसमें। करा कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि होती है, हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा आपको श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा नीली क्रांति। और उर्वरक से हो जाएगा आपको भूरी क्रांति। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 1 3 2 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हम लोग 301 नंबर से लेकर 400 तक क्वेश्चन ज्योग्राफी का हम लोगों ने कर लिए है। अगले वीडियो में दोस्तों हम नए चैप्टर का यानी साइंस लेकर आएंगे। तो वीडियो में बने रखिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आपको पिछला वीडियो देखना है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं।